सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से मेरा प्रणाम, प्रेम नमन। सतगुरु ऐसे बस जाओ मेरे मन में, कोई देख सके ना। वो बसाई हुआ है, वो भीतर ही बैठा है। इसीलिए हर प्राणी, हर जीव जंतु यहाँ जीवित है। अगर सतगुरु अंदर ना हो तो यहाँ जीवन नहीं है, सब मृत्यु है। जिंदा केवल सतगुरु के कारण है। बाहर का सतगुरु भीतर के सतगुरु का रहस्य देता है, क्योंकि बाहर और भीतर में कोई भेद नहीं है। वो उस जीवंत सतगुरु विराट के साथ जुड़ा हुआ है। तो भजन में यही दर्शाया है कि जैसे दूध में मक्खन रहता, वो नजर किसी को नहीं आता। वो सतगुरु अंदर है, लेकिन उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए बार बार भ्रम पैदा होता है कि वो बाहर है, वो किसी दूसरे में है। जबकि वास्तविकता ये है कि वो हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव जंतु के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो भेद पैदा करती है, रंग में, रूप में, नाम में, गुण में। क्योंकि यही हमें अलग अलग बटा हुआ सब दिखाई देता है कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो भिन्नता के कारण हम उसको देख नहीं पाते। जब मालिक की दया, सतगुरु की कृपा और सत्संग का सहारा और ध्यान का सहारा हमें मिलता है, तो हमें धीरे धीरे बात समझ में आती है। तब हमारी बाहर की दौड़ बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक के सहारे हम बैठ जाते हैं। क्योंकि जो हमारा प्यारा, जो हमारा सतगुरु है, जिससे हमने बाहर प्रेम किया है, उसमें और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहा है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कौन से गुरुदेव को? जो विराट सभी के अंदर जीवंत धार लिए हुए हैं। ऐसे सतगुरु को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे इस रहस्य का भेद बता दिया। जो मन और माया के वंशीभूत होकर मैं अनंत जन्मों से इस माया रूपी संसार में दुख और सुख भोग रही थी, मुझे मेरे भीतर मेरा मार्ग दिखाकर मुझे उस मंजिल पर पहुंचा दिया। कौन सी मंजिल पर? जहां मैं शरीर बनने से पहले भी था और शरीर मिटने के बाद भी मौजूद रहूंगा। सत्संग केवल हमें जीवन और मृत्यु से मुक्त करता है। यही पूर्ण ज्ञान है। ये बाकी ज्ञान अनेक अनेक हैं। ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, मन के अधीन हमारे पृथ्वी पर अनेक अनेक ज्ञान है। बच्चा पढ़ाई करता है, माँ पिता सिखाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, जो भी बनता है यहीं से लिया है और बुद्धि और मन के अधीन उसको हमने अचीव किया है। लेकिन ये ज्ञान गुरु के अधीन है। भक्ति, मुक्ति, योग, युक्ति आपके अधीन सब। किसके अधीन? जिसने जाना है, जिसका भीतर वो गुरु प्रकट है, गुरु नाम ज्ञान का है। वो ज्ञान प्रकट हो। कौन सा ज्ञान? जो जीवन और मृत्यु से मुक्त करता है। ज्ञान तो अनेक है, जो भी हम यहाँ करना चाहते हैं। कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब ज्ञान लिया है हमने एक दूसरे से। और ये भी हमें अध्यात्म ज्ञान भी हमें गुरु के सानिध्य में हमें बैठकर लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पहले मार्ग चाहिए चलने के लिए, रास्ता चाहिए। लेकिन ये रास्ता ऐसा है
यहाँ का ज्ञान तो आप पैसे से, धन से, दौलत से आदान प्रदान कर सकते हो, क्योंकि कुछ दे रहे हो और कुछ ले रहे हो। लेकिन गुरु का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान केवल और केवल देना है, उसमें लेना नहीं है। तो ऐसा सत्पुरुष जब उस अवस्था में होता है तो वो देने और लेने से मुक्त होकर वो परमात्मा का काम करता है, क्योंकि यहाँ कर्म क्षेत्र है। आसक्ति मुक्त, ना लेना ना देना, सदा मस्त रहना। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ इस शरीर में है, इस पिंजरे में है, तो यहाँ उसका हुक्म चलता है। प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। बस फर्क इतना पड़ता है कि वो लेन देन से मुक्त हो गया, यानी अगर लेगा तो फिर जन्म मरण में आएगा, देगा तो भी जन्म मरण में आएगा। कितनी ऊंची बात है, आप बहुत गौर से इस बात को सुनना। अगर देने का भाव अंदर है तो भी बंधन है, फिर कर्म बनना शुरू हो जाएगा। अगर ले रहा है वो कुछ, कहना गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। ये भाव अंदर से, जब ये भाव प्रबल होता है इतना प्रेम में, तो सर्वाश्री शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो भाव अंदर से कि अगर मेरा ले भी लेगा तो क्या ले लेगा, लेकिन शिष्य तत्व घटना अनिवार्य है। अगर हमारे अंदर प्यास नहीं है, शिष्य तत्व नहीं घटा है, समर्पण नहीं घटा है, तो फिर देर लगेगी। सत्संग से सहारा मिलेगा, जागृत पुरुषों के सानिध्य से काम तो अवश्य होगा देर सबेर, लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। कहा ना कि कुएं से जब पानी निकालते हैं ना, तो पानी निकालते निकालते कुएं की जो साइड्स होती हैं उन पे निशान पड़ जाते हैं, गहरा खींचते खींचते पानी तो वो लकीर पड़ जाती है। इसी तरह सत्संग में जो निरंतर सत्संग साधन अभ्यास और गुरु के वचनों का पालन करता है, वो देर सवेर निश्चित पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। निष्काम कर्म करता है वो, और निष्काम कर्म क्या है? केवल केवल उसके लिए कर्म, उस मालिक के लिए, कि उसकी प्यास अंदर है और उसकी पुकार है अंदर। एक ही भाव है कि मालिक मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे। ऐसे गुरु के शरणागत बैठकर शिष्य प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना अंदर से उठती है, एक ही चाह, बस एक ही चाह, मालिक मालिक तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, अपनी शरण में ले, अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता, चरणों की भक्ति दे दो मेरे दयाल दाता। दिन रात के झमेले मैंने है बहुत झेले, पापड़ इन्हीं के बेले मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता, चरणों की भक्ति दे दो मेरे दयाल दाता। अगर उसके चरण मिल जाए, हम बाहर बाहर से चरण छूते हैं, जिस दिन उसकी वास्तविक चरण हमने पकड़ लिए तो फिर मंजिल दूर नहीं है। कहना समर्पण और शरणागति, बस और कोई रास्ता नहीं है। बुद्धि से हम नहीं जा सकते, मन से हम नहीं जा सकते, गणित से हम नहीं जा, प्रश्न उत्तर उठेंगे हमारे अंदर, लेकिन उन प्रश्न उत्तरों का हमारा कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रश्न वो बुद्धि से उठे हुए हैं। वो एक ऐसी अवस्था है, वहां फिर पूछना नहीं पड़ेगा,
तुम दिल्ली जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, कोई गुजरात से बैठता है, कोई मथुरा से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं। तो क्या रास्ते में तुम बार बार पूछते हो दिल्ली आया है क्या, दिल्ली आया है क्या, ऐसे पूछते हो? तुम बैठ गए हो, तुम्हें पता है तुम्हारा स्टेशन आएगा, तुम सहज उतर जाओगे। फिर तुम दिल्ली उतरने के बाद थोड़ी पूछते हो कि दिल्ली आया है या नहीं आया है। जब तक तुम्हारे अंदर कोई भी प्रश्न उठ रहा है तब तक समझो, क्योंकि वो दीदार है आंखों से देखने का। ये आंख बदल जाएंगी आपकी, जिन आंखों से आप अभी ये संसार, दुई भरा संसार देख रहे हो, अब उन आंखों में वो प्यारा, केवल प्यारा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, तेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं। जब ये अवस्था आएगी तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कर नैनो दीदार महल में प्यारा, जिसने अपने महल में, अपने इस शरीर रूपी महल में उस प्यारे का दर्शन कर लिया, फिर वो भीतर जिसने, क्योंकि सबका भीतर तो एक ही है, मन और बुद्धि अलग अलग है, मन और बुद्धि के प्रश्न अलग अलग हैं। विनोद जी प्रश्न करेंगे अलग तरह से करेंगे, राजेश करेगा अलग करेंगे, राखी करेगी अलग, माला अलग, सब लोग अलग अलग प्रश्न करेंगे। लेकिन जहां प्रश्न उत्तर समाप्त है वो तो सब में एक है। उस एक को जानना है, और वो ही विराट शक्ति हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। इसलिए कहा ना कि जो गुरु तत्व में समा गया वो फिर तुम्हें ऐसे प्रलोभन नहीं देगा। वो तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो विराट शक्ति पैदा करेगा ताकि तुम अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सको। जीवन तुम्हारा एक बीज है, बीज है, उसे अंकुरित करके वृक्ष बनाना है और फिर वापस बीज में लौट जाना है। ये सर्कल है, ये प्रक्रिया है जीवन की। कहा ना जिसने जीवन को जाना, जीवन क्या है? अमृत धार, जो अनंत अनंत सूरज में, चांद में, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, अखंड ब्रह्मांड में, सब में वो एक धार काम कर रही है। और वो ही धार मनुष्य के भीतर जीवित रूप में मौजूद है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, प्यारा बैठा है वो अंदर। लेकिन हमने अपने अहंकार के कारण हमने उसको दबा दिया है। वो दब गया, इतना दबा दिया। वो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो हमने मन और बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण हमने वो अंदर अपने देखने की क्षमता खो दी हमने अंदर। तो कैसे 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 मिलता है? जब गुरु से प्रेम बाहर करते हो। क्योंकि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम एग्जैक्ट वैसे हो जाते हो। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये रूप मुझे अति है प्यारा, अंतर भेद बताओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जैसी संगत ऐसी रंगत, जैसी चाहा ऐसी राह। तुम्हारी चाह ही तुम्हें बंधन का कारण है और तुम्हारी चाह ही तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी चाह क्या है। अंदर से एक पुकार, एक चाह अंदर, केवल उस प्यारे को मिलने की चाह, और फिर उसका सानिध्य जिसके भीतर वो प्यारा प्रकट है सभी में, है सभी में। कोई भी यहाँ परमात्मा से खाली नहीं है। कहा ना कि तुम परमात्मा में ही खड़े हो। जैसे मछली समुद्र में है लेकिन वो पानी को ढूंढती है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हासी। मछली कहती पानी पानी पानी, क्योंकि वो उल्टी होके पानी ग्रहण कर सकती है। जब वो तड़प जाती है तो ऐसी पुकार, जब तड़प पैदा अंदर होती है
तो मालिक को ढूंढता है, और जब चोट लगती है अंदर तो वो हिलता है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अंतःकरण जागता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा क्या बीज रूप में आता है, वो अंदर बिल्कुल महीन, ना कोई हरकत है, ना कोई हलचल है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, केवल क्या है, एक धड़कन है। और डॉक्टर कैसे पकड़ता है कि अब ये माँ गर्भवती है, लेकिन माँ को भी भरोसा नहीं है, माँ को भी भरोसा नहीं है कि मेरे अंदर मेरा ही बच्चा आ चुका है। फिर वो जाती है डॉक्टर के पास, चेकअप कराती है, कंफर्म करती है, डॉक्टर उसको आश्वासन देता है, सर्टिफाई करता है कि हाँ तुम गर्भवती हो। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म का मास्टर, जिसने उस राह पर चलकर उस परमात्मा तत्व को, जो बूंद रूप में हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, मैंने कहा ना वो सबके अंदर मौजूद है, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। अगर वो ना होता तो राम नाम सत्य हो जाता। तो कहा ना कि हम ढूंढते हैं, बातें करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत आंसर, और लेकिन गुरु भी साथ साथ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, वो जानता है, वो आभास तक नहीं होने देता कि वो अनजान बना हुआ है। वो हाँ 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 ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो जानता है कि वहां ना ऐसा है ना वैसा है, वो ऐसा ही है जैसा वो सदा से है, ऐसा ही है वो। वो ना बदला जा सकता है, ना वो मिटाया जा सकता है, ना वो जलाया जा सकता है, वो बस है, और उस है को अपने भीतर देखना ही अस्तित्व में हो जाना है, परमात्मा तत्व में हो जाना है। प्रकट हो गया अब तो, जब जो इसको आंखों से देख लिया, जो प्रकट है, तो उसके बारे में फिर आप क्या कहोगे? यही कहोगे, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब उसको दिखाने का तो क्या उपाय है? कैसे? ये सत्यता, सत्संग क्या है? सत्संग तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हारे सामने सतगुरु बैठकर कहता है कि मैंने पाया है, तुम पा सकते हो, मेरे अंदर प्रकट हुआ है, तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो सकता है, तुम भी चल सकते हो, तुम भी अपनी मंजिल को पा सकते हो। लेकिन पाएगा कौन? जिसे यहां से विरक्ति आ गई कि ठीक है, जो जिम्मेदारी है करेंगे, मालिक तेरा हुक्म है, ये कर्मों का लेखा है, इसको पूरा करेंगे, लेकिन मालिक अंत में अपने चरणों में जगह देना, फिर वापस नहीं मुड़ के आना। मेरी अंतर हृदय से एक ही पुकार थी। इतनी तकलीफ जीवन में, क्योंकि यहाँ हर मनुष्य के जीवन में तकलीफ है। कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर राजा हो, रंक हो, फकीर हो, धनाढ्य हो, कोई भी हो, इस पृथ्वी पर कोई कभी सुख मिल ही नहीं सकता। तो मेरे अंदर ये बात, फकीर के सत्संग से मेरे अंदर ये बात चली गई बहुत गहरे। ठीक है, ये जो मुझे मिला हुआ है ये मेरा है, ये मुझे मिल गया, मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग मुझे ये सब मिल गया, ये कहीं जाने वाला नहीं। ये बात मुझे समझ आ गई थी समय पे। लेकिन जो मुझे अब अचीव करना है वो क्या है? वो मेरा मालिक। बहुत छोटी और फकीर के पास गई, सब मांग रहे हैं, किसी कोई घर, कोई दुकान, कोई बच्चा, कोई कुछ, और मैं बहुत छोटी, मैं कहती महाराज जी। बोले तुझे क्या चाहिए? मुझे, मैंने कहा महाराज जी मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं आना यहाँ, जबकि मुझे मुक्ति का ABCD भी नहीं पता, मुक्ति होता क्या है। क्योंकि वो अंदर मेरे जो पूर्व जन्म के, कहा ना कि पूर्व जन्म के बिना सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है सतगुरु का मिलना। और यहाँ तो लोग सोचते हैं कि ऐसे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बस सतगुरु तो ऐसे ही है, आएंगे
उनको तो कुछ चाहिए और उनको शिष्य बनाने हैं, आश्रम चाहिए, ये चाहिए। और सतगुरु का तो यही काम है, क्योंकि हमारी जो सोच है सतगुरु के प्रति, हमारी जो बुद्धि है वो विकसित हो गई, संकुचित हो गई। और ये कारण भी है क्योंकि पूर्ण सतगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। पूर्ण सतगुरु का मिलना और उस सतगुरु के पास फिर ठहरना, ये बड़ी बड़ी अमूल्य बात है। क्योंकि जहां बहुत भीड़ है, क्योंकि यहाँ आकर्षण का नियम काम करता है। कहा ना, आकर्षण का नियम काम कर, जहां भीड़ है ये लगेगा कि, हालांकि मैंने देखा है कि किसी को कुछ नहीं मिला, लाखों की भीड़ में 20,000 10,000 की भीड़ में कुछ नहीं मिला, लेकिन कहा भाई गए थे आप सत्संग में, वहां इतनी भीड़ होती है, उनके तो दर्शनों से ही लाभ हो जाता है। कोई दर्शनों से ऐसे लाभ होने वाला नहीं है। मैं कोई भ्रम पैदा करना नहीं चाहती। दर्शन अपने अंदर करने होंगे आपको। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब तक आपको अपने अंदर दर्शन नहीं होंगे आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाहर का दर्शन ऐसे करो जैसे उस परमात्मा का दर्शन कर रहे हो। गुरु बनाओ, फिर मुड़ के मत देखो आप। और उसे पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम से, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जिसको तुम दिल दे देते हो उसकी लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है, क्योंकि तुम्हारा हृदय और गुरु का हृदय अलग नहीं है। ओशो ने चलते वक्त यही बात कही, और लेकिन लोग इतने भरे हुए हैं क्योंकि स्पेस है ही नहीं समझने का। अगर स्पेस हो तो एक एक वचन, कहा ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु के वचन एक एक ऐसे हैं जैसे तुम तिजोरी में अपनी अमानत और अपनी जो हीरे जवाहरात आप संभाल कर रखते हो, ऐसे गुरु के वचनों को संभाल कर रखता है एक सच्चा शिष्य। क्या कहते हैं ओशो कहते हैं, मैं रहूंगा, मैं मौजूद रहूंगा। किसके लिए? जो मेरे हृदय से कनेक्ट हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें कोई भेद बचता ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, वो एक कर लेता है गुरु शिष्य जहां एक हुए तो भेद खत्म हुआ। उन्होंने अंत में ये बात कही कि मुझे भ्रम था। देखो ओशो के पास कितनी भीड़ उमड़ आई, लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं कि मुझे ये भ्रम था कि मैं सबको वो राम नाम का हीरा दे सकता हूं, लेकिन नहीं, सब पात्र नहीं है, सब अधिकारी नहीं है। अब मैं उन चुनिंदा लोगों पर काम करना चाहता हूं जो वास्तव में ही प्यासे हैं, जो वास्तव में ही मुझे प्रेम करते हैं। अब मैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूं ताकि भीड़ के कारण वो अमूल्य हीरे जो वास्तविकता के लिए मेरे पास आए थे वो चूक ना जाएं। और इसमें मेरे बहुत से शिष्य नाराज हो गए कि आप पहले हमारे बहुत पास बैठते थे, बहुत करीब बैठते थे, हमसे बात करते थे, फोन करते थे, लेकिन आपने हमारे फोन उठाने बंद कर दिया, आपने बात करनी क्यों कर दिया? उन्हें पता लग गया कि केवल और केवल यहाँ टाइम पास करने के लिए, मन आनंद लेने के लिए आते हैं। थोड़ी देर का मन आनंद आपके जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए मैं बहुत बार कई बार कठोर शब्द बोल देती हूँ कि जो ये शिविर चलते हैं ओशो आश्रम में, इतनी फीस ले रहे हैं लोगों से, इतने लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये तो इनसे होगा क्या? 2-4 दिन का मन आनंद है, बस हम थोड़ा अच्छे बनाए, हम थोड़ा नाचाए कूदाए, फिर घर आए। आप उनसे पूछो, उनके अपने, अब मैं ये नहीं कहती कि मेरी बात को मानो, अपने हृदय को टटोलो, क्या तुम में कुछ थोड़ा भी परिवर्तन आया है? क्या तुम्हारी अवस्था बदली है? क्या तुम्हारे मन में शांति आई है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन बुद्धि
ठहरी है? क्या तुम्हें अंदर का स्वाद मिला है? जिसे अंदर का स्वाद मिलने लगता है वो बार बार नाचने नहीं जाएगा। वो क्यों जाएगा? फिर वो अपना राम रस चखेगा अपना अंदर, क्योंकि वो अमृत की धार जो टप टप बूंद बूंद करके अंदर टपक रही है। कहा ना, फिर आंख खोलने का मन नहीं करता। राम रस पिया रे, राम रस पिया, सब रस बिसर गए मन माही। मन को अब कोई रस नहीं भाता, अब कोई रस। और ये सारा नृत्य, ध्यान में बैठना, सत्संग, ये सारा स्वयं यात्रा के लिए है, ताकि तुम्हारे अंदर वो राम रस भीतर पैदा हो और तुम उस स्वारस में डूब जाओ और अपना रस पान करो। क्योंकि मुक्ति तुम्हारी होनी है। तुम्हें कोई वो गाना बजा के थोड़ी देर का मन आनंद दे रहा है, तुम्हें नचा के कोई मन आनंद दे रहा है, तो कितनी देर ये शरीर से कितनी देर नाच सकोगे? ये शरीर तो जाएगा। शरीर के साथ जितनी भी तुम्हारी मन इंद्रियां हैं सब मिटेंगी, सब जाएंगी, लेकिन क्या बचेगा? जो है, जो है। और वो क्या है? वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। वो एक है, मुझ में और तुझ में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। फिर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो महल में प्यारा बैठा है। ध्यान की 126 122 विधियां ओशो ने दी। क्यों दी? बोल लेते मेरी तरह और कह देते हो गए पार, लेकिन नहीं, इतना परिश्रम उनको करना पड़ा। फकीर बाबा ने सूरत शब्द योग दिया, यानी अपनी जो जीव आत्मा है, जो बूंद रूप में जो जीव आत्मा हमारे अंदर आई हुई है, उसे शब्द धुन में लगाकर उस पार लेकर उसमें लीनता में जब डूब जाएगी, खो जाएगी, अपना अस्तित्व मिटा जाएगी। और जब अस्तित्व मिट गया, मैं का अस्तित्व, मेरे का अस्तित्व, मैं और मेरे का भाव तिरोहित हो गया, और वो अंदर जो चैतन्य जीवित धार सभी के अंदर बह रही है, वो प्रकट होकर विराट में खो गई। और जब आंख खुली तो मैं था ही नहीं। कबीर क्या कह रहे? जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस अवस्था को आपको पाना है अपने अंदर। और इस अवस्था को कौन देगा आपको? ये कोई बाजार की वस्तु तो है नहीं। ये तो इतने बड़े बड़े धनाढ्य, इतने लता मंगेशकर जैसी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे गिड़गिड़ा रहे हैं उसके सामने हाथ जोड़, उनके पास तो सब कुछ है। और लता मंगेशकर कह रही कि मैं किसी गरीब घर में, किसी झोपड़ी में मैं जन्म। लता मंगेशकर की बहुत पीड़ाएं हैं। लोग सोचते हैं कि हम धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, बड़े महल होंगे तो ये आंखों देखी घटना है। ये कोई सत्संग ऐसा नहीं है, सत्संग है जीवंत प्रैक्टिकल प्रयोग। मैंने अपने जीवन में पाया, क्या पाया? कि यहाँ सब दुखी हैं। गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान हुआ? गौतम बुद्ध को यही तो ज्ञान हुआ कि ये बच्चा कौन है, कि ये बच्चा आप ही ऐसे थे। बड़ा कौन है? कि आप ही ऐसे थे। बूढ़ा कौन है? कि आप भी, मैं भी ऐसे। फिर जब एक अर्थी देखी कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, वैराग्य आ गया। वैराग्य, ये देखो, ये जीवन दर्शन है। ये कोई ऐसी गीता और भागवत ऐसी रिपीटेशन नहीं है। ये तुम्हारे जीवन दर्शन है। तुम आए हो, माँ के गर्भ में आए हो, बाहर आए, बढ़े, जवान हुए, बूढ़े हुए, और फिर कहाँ गए? राम नाम सत्य हो गया। लेकिन हमारी पकड़ जो है, हमारी पकड़, हम सोचते हैं कि हम जाएंगे नहीं ऐसे। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, मैं कहूं कि नहीं आप ऐसे छोड़ के भाग, नहीं। ओशो ने बड़ा सुंदर इस पे कि भागो मत जागो। अगर तुम बीवी छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, घर छोड़ गए, परिवार छोड़ गए, अपनी जिम्मेदारी, तो भगोड़े कहलाओगे और कभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मुमुक्षा, वो प्यास
जो गौतम बुद्ध के अंदर जगी थी वो मुड़ के नहीं आए। फिर पहले अपनी मन की स्थिति देखो, क्या तुम छोड़ रहे हो, वास्तव में छोड़ रहे हो या छूट रहा है? जहां छोड़ना ना पड़े, जहां स्वयं छूट जाए। अगर तुम किसी चीज तकलीफ में आके, पति से तकलीफ आके, पत्नी से तकलीफ आके, बच्चों से तकलीफ आके, गरीबी से तकलीफ आके, किसी चीज से तकलीफ आके तुम घर छोड़ के भाग रहे हो तो तुमने छोड़ा नहीं है। तुम्हारा विवेक अंदर से जगे और तुम्हें छोड़ना ना पड़े और तुम्हारे से छूट जाए, तो ये है प्यास, ये है वैराग्य। और तब मालिक आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन अगर किसी प्रलोभन में आप छोड़ के जा रहे हो कि ये छोड़ूंगा तो ये मिल जाएगा, क्योंकि वो चाह उधर छोड़ा और उधर मिलने की चाह तुम्हारे जीवन को बाधित कर देगी। वहां ना पाना ना खोना, केवल एक अंदर से इतनी प्यास उस प्यारे को मिलने की। फिर उसमें बहुत अनंत परीक्षाएं हैं, बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। कोई बैरी होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, और तुम फिर विचलित हो जाओगे। अगर विचलित हो गए छोड़ने के बाद तो यात्रा वहीं पहले पायदान पर आ गई। सांप सीढ़ी जैसा खेल है कि ऊपर से सीधा 0 से 100 पे, 100 से 0 पे वापस रिपीटेशन हो जाएगा। ये सर्कल है, जीवन सर्कल। जीवन आया, माँ के गर्भ में आए, अज्ञान में मरे, मृत्यु की ग्रास में चले गए। लेकिन जीवन को जो जानता है तो शरीर की मृत्यु को जान लेता है कि शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये सर्कल है, पूरा करना है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। बिल्कुल जीवन से चला और जीवन पर ही रुक गया, फिर फैल गया अनंत अनंत। तो जीवन क्या है? जीवन है वो जीवंत धार। अब उसको इकट्ठा कर दो, जो पशु में, पक्षी में, चांद में, सितारे में, ब्रह्मा में, विष्णु में, पूरी सृष्टि में वो एक। अब वो छिटक गई बूंद 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 करके, और जैसे ही छिटकी बूंद बूंद करके, तो कहा ना कि वो अंश रूप में आपके अंदर भी वही बूंद। कहा ना कि जो पूर्ण है वही पूर्ण आपके अंदर है। पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी वो पूर्ण ही है। तो आप पूर्ण हो, आप पूरे हो, तभी तो पूरे में मिल जाते हो। अगर पूरे ना होते तो कैसे मिलन हो जाता? तो हमें जो ये अलग होने का भ्रम जो हमारे अंदर पैदा हो गया है, इस भ्रम को तोड़कर चेतना अपने उस विराट महासागर में समा जाती है। बूंद समानी सागर में ताते काल ना खाए। अब देखो क्या कह रही, जाप मरे, जो मैं राम 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 मुख से करता था, अजपा मरे, मैं सोचता था मैं जप रहा हूँ, अजपा जिसका कोई गिनती नहीं, अजपा अब गिना ही नहीं जा रहा, फिर भी कर रहा हूँ जप, अजपा सुमरन चल रहा है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद, जो जिसकी कोई हद ही, अनहद हद ही नहीं है, बेहद सुनते जाओ फिर भी वो समाप्त नहीं होती। उसमें उलझ जाएगा मनुष्य कि मैं तो ओंकार सुन रहा हूँ, मैं तो जाप कर रहा हूँ, मैं तो धुन सुन रहा हूँ। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जिसे ओंकार कहा नानक ने, अनहद नाद, जिसकी कोई हद नहीं है, वो भी समाप्त हो गया वहां जाकर।
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में, यानी मैं जो मेरी सूरत है, जो मैं हूं, सूरत समानी शब्द में। अब शब्द भी खो गया, समा गया, दो एक हो गया, मिल गया। ताते काल ना खाए, अब मैं काल और माया के देश से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। अब मेरा कोई बंधन नहीं है। अब मैं उस जीवन मुक्त अवस्था का आनंद 24 घंटे अपने अंदर ले रहा हूं। कौन ले रहा है? जिसे भ्रम पैदा हो गया था, अब निर्भर हो गया, निर्भय मुक्त हो गया। अभेद मुक्त दृष्टि। कौन सी दृष्टि मिली? अभेद मुक्त दृष्टि कौन सी मिली? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पहले क्या देखता था? ये राजेश है, ये विनोद है, ये चांद है। इस क्या पहचाना? उस जीवंत धार को पहचाना जिसमें कोई भिन्नता नहीं है, जो सब में एक है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताते काल न खाए। अब इस संसार से, मृत्यु लोक से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। आहा, तो ऐसी जीवन मुक्त अवस्था को फिर वो जीता जिसमें वो प्रकट हुआ है। अब क्या प्रकट हुआ है? वो विराट, क्योंकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जो ये मेरा टुकड़ों में बटा हुआ मन था, इंद्रियां थी, ये मेरी और मेरी शक्ति जो अच्छी न भिन्न, इससे सहारा मांग रहा हूं, इससे सहारा मांग रहा हूं, इससे। अब सहारों का जो सहारा, एक आधार, परम आधार, वो पूरी सृष्टि का आधार, वो आपके अंदर है, आपके अंदर है। कल नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो प्यारा बैठा है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है, लेकिन उसको कौन खोजता है? जो सतगुरु का प्यारा है। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे मेहंदी में लाली रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो पत्ते दिखाई देते, कोई जाने ना हम। कैसे जानोगे? अब वो विराट अंदर प्रकट है, कैसे जानोगे? तुम्हें तो मनुमा दिखाई देती है, ये शरीर दिख रहा है, लेकिन मनुमा को क्या दिख रहा है? मनुमा को ये शरीर के भीतर जो बैठा है। तभी तो कहा ना कि मन मुक्त हुआ, मन मस्त हुआ, अहंकार तिरोहित हो गया। अब गुरु ये नहीं देखता ये मेरे शिष्य हैं, मैं गुरु हूं, नहीं, ये भाव आता ही नहीं। सबके अंदर विराट गुरु मौजूद है और सबको अपनी खोज करनी होगी। ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य। यहाँ आकर बात समाप्त हो गई है, गुरु ही बचता है। लोग कहते हैं कि माँ गुरु का धन्यवाद। अरे कौन धन्यवाद? धन्यवाद करने वाला बचेगा तो धन्यवाद करोगे ना। ये भी अहंकार है कि मैं गुरु को धन्यवाद। तुम धन्यवाद कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, नहीं। तुम धन्यवाद ही हो गए।
तुम धन्यवाद हो गए तो धन्यवाद को धन्यवाद कौन करेगा? तो जब तक मन और इंद्रियां जवाब सवाल करती रहेंगी, कहा ना मौन मुक्त अवस्था, केवल मौन मुक्त अवस्था, बस वो रस अंदर, वो राम रस, वो प्रेम रस, वो सतगुरु का प्रेम बहता है अंदर, सतगुरु निरंतर अंदर बह रहा है। राम रस पिया रे राम रस पिया, सब रस बिसर गए मनमाही। तो बहुत कुछ मैंने स्पष्ट कर दिया है। उस मालिक की अनुकंपा से, सतगुरु से प्रेम करो, अपने जीवन का कल्याण करो। समय बहुत अनमोल है, कितनी भी प्यारी से प्यारी वस्तु हो यहाँ, चिपटो मत उसको, आदर करो, सम्मान करो उसका, सुंदर वाणी बोलो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन यहाँ कुछ बनने की कोशिश मत करना, फेल हो जाओगे। बना बनाया वो एक है, जो है वो बना बनाया है। इसलिए दीनहीन रहो, क्योंकि तुम उसके अधीन हो। ये सांस उसके अधीन है, ये आंख देखती है उसकी रहमो करम से देखती है, ये कान सुनते हैं उसकी रहमो करम से सुनते हैं, वाणी बोलती है उसकी रहमो करम से बोलती है, ये शरीर यहाँ जीवित है उसकी रहमो करम से जीवित है। इसलिए हर पल धन्यवाद धन्यवाद मालिक, तेरा धन्यवाद। कोई पानी दे रहा है उसका भी धन्यवाद, कोई गाली दे रहा है उसका भी धन्यवाद। परीक्षाएं हो रही है, धुलाई हो रही है, धन्यवाद करते चलो धन्यवाद। और अपने गुरु को हमेशा, जैसे हनुमान ने दिखाया ना हृदय कि देखो राम मेरे अंदर ही है, तो कहा ना हाथ में काम और मुख में राम। तो सतगुरु को हमेशा अपने पास समझो। फिर आ गया भाव, जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिटे रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सो खाते पीते सोते उठते बैठते गुरु को अपने पास समझो। चलते फिरते उठते बैठते गुरु को अपने पास, मस्तक में 24 घंटे। देखो फिर गुरु करेगा, तुम्हारा अंदर जो है कर्ता का भाव नहीं आएगा, गुरु अपने आप करेगा, क्योंकि तुम रहो बचोगे ही नहीं। और वो काम इतना सुंदर होगा तुम्हारा, क्योंकि अब तुम बीच में नहीं हो, अब गुरु कर रहा है। तो कहते हैं ना कि जो गुरु के प्यारे महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं चलता हमारे काम कैसे। मेरे साथ ऐसे ही होता था और आज भी ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है। तो उसकी शक्ति को पहचानो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, फिर आरती करेंगे। सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किसकी राखूं आस, पास तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन
आठों याम तेरा ही सुमरन, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए, दाता शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना, नित्य और ना कोई काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। दाता बख्शे दो निज नाम, सतगुरु बख्शे दो निज नाम। वो नाम आपके अंदर है, उसको पहचानो अपने अंदर और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? माँ जी, फिटनेस कैसा है आपका? अरे बहुत आराम है, बहुत अभी 80% ठीक है। जल्दी से फिट हो जाए माँ, जल्दी से फिट हो जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपका जो ओरा काम कर रहा है ना, सबका प्रेम और सबका इतना सुंदर भाव, तो मैं देखो फटाफट ठीक हो रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी जल्दी। बहुत शुक्रिया आपके याद रहा। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। विनोद जी, राजेश की तो भाई सेवा को, राजेश जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, पता नहीं कितने लोगों से तक, सच में ही मैं धन्यवाद के पात्र है राजेश। बड़ा मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहा ना गुरु की सेवा है क्या, सच में हमें समझ नहीं आता, और गुरु जब चला जाता है ना तब आता है कि वो क्या अनमोल हमें देना चाहता था और हमने क्या किया। तो कहा ना कि गुरु की सेवा है क्या, गुरु की सेवा है उसकी शिक्षा को फैलाना, दुखी जीव को अंग लगाकर, पता नहीं ये अनमोल शब्द किसका सहारा बन जाए, किसके काम आ जाए, तो उसकी शिक्षा को फैलाना। तो सब उसका काम करें, उस मालिक की सेवा करें, उसकी सेवा एक ही है, उसकी शिक्षा को फैलाना। तो तहे दिल से सभी का धन्यवाद, सभी को प्रेम नमन। विनोद जी कुछ कहना तो नहीं, कुछ भाव अंदर हो तो? माला, राखी, मीनू है, कौन कौन है? और जिसका मन हो, जिसका भाव हो, तो प्लीज आप कह सकते हैं। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। अरे वाह जी वाह, आप भजन सुना दो। अरे आप भी आए, बहुत सुंदर भजन सुनाओ आप सबको। जी बिल्कुल माँ। ये राखी राजेश, सुनना इनका भजन, इतना हृदय से गाते हैं, सुनना देखो। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे मनुमा हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा,
इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूलि को नित शीश लगाऊं मैं, नित शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे मनुमा हाथ रहे तेरा, मुझे सावर देते गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, भक्ति और शक्ति तो मेरे अज्ञान को दूर करो, अरदास करो मनुमा अभिमान को चूर करो, अभिमान को चूर करो, नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा, इस बालक के सिर पे मनुमा हाथ रहे तेरा, विश्वास हो ये मन में तुम साथी हो मेरे, तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे, सपनों में रहो मेरे, चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल रखो मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे सावर देते गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे मनुमा हाथ रहे तेरा, मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर करो, मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर करो, इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो, भक्ति भरपूर भरो, तेरी ज्योत जगी मन में नित ध्यान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे सावर देते गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे मनुमा हाथ रहे तेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह जी वाह, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, हृदय से धन्यवाद। माँ मुझ पर कृपा करे, सभी चीजों से आसक्ति हट जाए, बस स्वयं पर ध्यान दो, प्रभु की भक्ति में लीन रहूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी माँ, धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद। सबको प्रेम नमन।
विदा लूं अब। राखी बोलेंगे विनोद जी? ठीक है ना? अरे रुको, कुछ देर, एक हफ्ते बाद तो आइए आप। एक सप्ताह तो फटाफट आ जाता है। और बीच में कभी कभी गैप भी हो जाता है। आज भी होने वाला था, बस आज करता हो गई। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि आज माला कुछ कहना है? प्रणाम माँ जी। किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज अपने भाव, फिर हम चलेंगे। मीनू कुछ कहना है? मीनू प्रणाम माँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। कैसे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस धन्यवाद ही निकलता है माँ जी हमेशा। अरे केवल धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत मेरी शुभकामनाएं, सबका जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मालिक आपके अंदर है, उससे पुकारो। जैसे जैसे पुकारोगे, वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती जाएगी और आप स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। शुद्ध चेतना में शुद्ध करो जी। जैसे शुद्ध होंगे आप, हाँ जी, स्थापित हो जाएंगे। सबका धन्यवाद, सबको प्रेम नमन।